विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा सरल हिंदी भाषा में प्रवचन क्रमांक 61। स्थल सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, निमगांव, तालुका नांदुरा, जिल्हा बुलढाणा, महाराष्ट्र। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 61, श्लोक क्रमांक 18 और नाम क्रमांक 45। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम धातुरुत्तमाय नमः। कल विधाता इस नाम पर चर्चा हुई थी। परमात्मा विधाता यानी कर्म और उसके फलों की रचना करने वाला है। तो अब प्रश्न यह होता है, तो क्या वह परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है? यदि हाँ भिन्न है तो ईश्वर नियामक और जीव नियम्य हुआ, तब तो द्वैत ही सिद्ध हुआ ना। इस बात का निरसन करने के लिए आचार्य यहाँ पर धातुरुत्तम इस नाम को प्रस्तुत करते हैं। धातुरुत्तम, इसका अर्थ यह है कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाला परमात्मा, वही सर्वश्रेष्ठ है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। धातुरुत्तम इस विष्णु भगवान के नाम के भाष्यकार जी ने 5 अर्थ किए हैं, उस पर हम यहां पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहला अर्थ यह है अनंतादीनाम अपि धारकत्वात्। भगवान इन सबको धारण करते हैं। जैसे इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग है, और शेषनाग को कौन धारण करता है? जल धारण करता है। जल को अग्नि धारण करती है, अग्नि को वायु धारण करता है, वायु को आकाश धारण करता है, और आकाश को वह परमात्मा धारण करता है। इस बात को श्रुति भी कहती है, तस्माद्वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। वह इन धारक तत्वों का आधार होने के कारण वह उत्तम है, वह सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात वही धातुरुत्तम है। जैसे घट का आधार माटी होती है, अलंकारों का आधार स्वर्ण होता है, वैसे ही इस समूचे प्रपंच का आधार धातुरूप परमात्मा ही है। उसके सिवा यहां पे कोई है ही नहीं दूसरा। अब दूसरा अर्थ करते हैं, विशेषेण दधाति इति धातुरुत्तमः। अथवा वह परमात्मा विशेष रूप से पृथ्वी आदि सबको धारण करता है, हम सभी को धारण करता है, इसलिए उसको धातुरुत्तम कहते हैं। वह परमात्मा हमारे शरीर को भी धारण किए हुए हैं। हमारे शरीर में ये जो अन्न रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य आदि है ना, इनको ये सप्त धातु है। इन सप्त धातुओं के कारण ये शरीर ठीक ठाक रहता है, और इनका आधार वो परमात्मा है। वह जगत का भी आधार है और हमारे इस शरीर का भी आधार है। यह शरीर उसकी सत्ता से ही चल रहा है,
इसलिए उसको सर्वाधारम सर्वबुद्धि प्रकाशम कहा है। अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ वही है। भगवान ने गीता में भी कहा है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। 9:4। मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह जगत परिपूर्ण है, सब प्राणी मेरे में स्थित है, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अर्थात सामान्य रूप से माने अंतर्यामी के रूप से परमात्मा सब में है, किंतु विशेष रूप से वे सब में नहीं हैं। ये चर्चा का विषय है। समय मिलने पर इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, या गीता के उस अध्याय में जाएंगे 9वें अध्याय में, तब इस पर विस्तृत चर्चा होगी। जैसे जल की काई फेन पानी से ही उत्पन्न होता है, पानी में ही स्थित है, किंतु उस फेन में पानी नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस संसार में विशेष रूप से नहीं है। अतः हमें कभी इस प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए कि ये सब कुछ मेरे कारण ही चल रहा है। शरीर में से एक धातु भी यदि इधर उधर हो जाए तो इतना बड़ा शरीर महाराज, लेकिन ये डगमगा जाता है। कठ श्रुति ने इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से चल रहा है। धातु प्रसादात् महिमानमात्मनः। अब तीसरा अर्थ करते हैं, सर्वधातुभ्यः पृथिव्यादिभ्यः उत्कृष्ट चित् धातु इत्यर्थः। भाष्यकार कहते हैं चित् धातु अर्थात चेतन तत्व पृथ्वी आदि समस्त धातुओं को धारण करने वाला होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। अपना वेदांत इस सबका आधार जो है सो चेतन है ऐसा मानता है। बाकी लोग जड़ मानते होंगे, लेकिन वेदांत तो यही कहता है कि इन सब का आधार जो है वह चेतन है। अपने शरीर से लेकर माया तत्व तक जो कुछ भी प्रपंच है, ध्यान रखना सो सब जड़ ही है, और एक जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु के उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकती। लेकिन चेतन तत्व से मात्र जड़ उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे अपने शरीर से केश उत्पन्न होते हैं, जड़ है ना केश, नाखून उत्पन्न होते हैं, ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं। वैसे ही चेतन परमात्मा से ये समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। ये समस्त चराचरात्मक संसार उसी परमात्मा का खेल है, वही यह बन गया है। जैसे समुद्र से लहर उत्पन्न होती है, माटी से घट उत्पन्न होता है, वैसे ही यह सब कुछ प्रपंच उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है। नहीं, वह परमात्मा ही बन गया है। परमात्मा इस समूचे प्रपंच का वैसे ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जैसे यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च, श्रुति ने कहा है दृष्टांत, मकड़ी अपने ही मुंह से जाला निकालती है, उस पर खेलती है और अंत में उसे निगल लेती है। वैसे ही परमात्मा इस संसार के लिए है, इसको बनाते भी है, उसका पालन भी करते हैं और अंत में उसको निगल भी लेते हैं। सर्जन, पालन और विसर्जन ये परमात्मा ही करता है। चौथा अर्थ करते हैं धातुर्विरंचे उत्कृष्ट इति वा, अथवा वह परमात्मा धाता माने ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है। ब्रह्मदेव उस परमात्मा की रजोगुणात्मक शक्ति है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण में कहा, जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, ते उन जान ही मरम तुम्हारा,
और तुम्हें को जाननिहारा। भगवान ही भगवान को जानता है, भगवान ही सबको नचाते रहते हैं। भागवत आदि पुराणों में परमात्मा को ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में जब भगवान के गोवत्स चुरा लिए थे, तब भगवान वे सभी गोवत्स स्वयं युगपथ ही बन गए हैं। उनको बनने में क्या देर लगती है, और संख्या में जितने थे, जैसे थे, वे वैसे ही बन गए। शुकदेव जी ने इस घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आइए आपके सामने वह केवल श्लोक प्रस्तुत करते हैं। यावत् वत्स पवत्स कल्पक वपुर यावत् करांघ्र्यादिकम यावत् यष्टि विशान वेणु दलसिक यावत् विभूषांबरम यावत् क्षीर गुणाभिधाकृति वयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे परीक्षित, जितनी संख्या में गोप बालक थे और गाय गोवत्स थे, जैसे उनके शरीर थे, हाथ पैर थे, उनकी जैसी छड़ियां थी, बांसुरियां भी थी, छींके थे, उनके जैसे वस्त्राभूषण थे, उनके जैसे शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्थाएं थी, उनकी खान पान की रुचि, सब भगवान बन गए, सब कुछ परमात्मा बन गए। गाय वत्स गोपाल केली से निर्माण न लागता क्षण परीक्षिती इच्छा मात्र करी ब्रह्मांडाचा कोटी त्यासी काय गोष्ठी अपूर्व है। और भगवान इन सब के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। एको हम बहुत श्याम, इस श्रुति को भगवान ने वहां पे चरितार्थ किया। यह श्रुति आज ब्रज में सार्थक हो गई, आज गोपियां धन्य हो गई। साक्षात श्री कृष्ण भगवान को पुत्र के रूप में पाया, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना ये सब वह कर रही थे। 1 साल तक उन्होंने किया। अपने पुत्र पर उनका स्नेह दिनों दिन बढ़ता ही रहा है। वस्तुतः उनको भगवान ही हमारे पुत्रों के रूप में है, यह ज्ञान नहीं था, तो भी उनका स्नेह सहज ही बढ़ रहा है। 1 वर्ष तक गोपियों ने पुत्र रूप में भगवान की सेवा की। उसके बाद ब्रह्मदेव को भी पता चला कि ये सब कुछ परमात्मा ही बन गया है। इस प्रकार का वर्णन भागवत जी में आता है। इसलिए भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्य है, क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान ब्रह्मा जी से भी अधिक द्रुत गति से सृष्टि निर्माण करते हैं, अतः वे ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हैं। और अब 5वां अर्थ करते हैं। नामद्वयम वा कार्य कारण प्रपंच धारणात् चित एव धातु उत्तमः सर्वेषां उद्गतानां अतिशयेन उद्गतवात् उत्तमः। आप कहेंगे आप ये संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये संस्कृत के शब्द इतने पवित्र हैं, ये संस्कृत के श्लोक इतने पवित्र हैं, आपके कान में कब पड़ेंगे। इसलिए अब प्रवाह चल रहा है तो सुन लीजिए। आपको भले ही समझ में ना आवे, लेकिन आपकी अंतरात्मा इसको सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है। अंतरात्मा को संस्कृत का ज्ञान है, हमें नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा जानती है, क्योंकि ये देव भाषा है। संस्कृत कौन सी भाषा है? देव भाषा है, और वह देव हमारे भीतर बैठा हुआ है। भाष्यकार कहते हैं धातु और उत्तम ये 2 नाम समझे जाए तो कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण चेतन को ही धातु कहा है, और वह समस्त उत्कृष्ट पदार्थों में अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण वह उत्तम है। इस संसार का कारण भी परमात्मा है और कार्य भी परमात्मा ही है, ऐसा सांसारिक पदार्थों में नहीं देखा जाता, क्योंकि संसार जड़ है और परमात्मा चेतन है। जड़ की निर्मिति जड़ नहीं कर सकता। रज्जु पर सर्पभ्रम चेतन को ही होता है, जड़ को नहीं होता। और मिट्टी का घट कुम्हारी बना सकता है, स्वयं माटी नहीं बना सकती। किंतु परमात्मा इस प्रपंच का कारण भी है
और कार्य भी है। जैसे स्वप्न में मैं ही स्वप्न बन जाता हूं और मैं ही स्वप्न दृष्टा स्वप्न पुरुष भी बन जाता हूं। यह समूचा प्रपंच परमात्मा के स्वप्न के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वह इन प्रपंच से श्रेष्ठ है। वह इस क्षर और अक्षर से अन्य ही है, इसलिए गीता जी में उसे कहा है, उत्तम पुरुष कहा है। अतिशयन उत्कृष्ट इति उत्तमः, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहरतः 15वें अध्याय में कहा है। लेकिन उत्तम पुरुष अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। मैं उत्तम क्यों हूं, इस विषय में भगवान ने स्वयं ही कहा है, यस्मात्क्षरम अतीतोहम अक्षरात् अपि चोत्तमः। मैं नाशवान जगत क्षर से तो सर्वथा अतिथि हूं और अविनाशी अक्षर जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूं। इसलिए सबके अधिष्ठान इस धातुरुत्तम नामक परमात्मा का हमें आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। लहरों में अशांति होती है और सागर के तल में शांति होती है। इसलिए हमारा जो आधार है वो परमात्मा, उसकी शरण में जाओ तो यह आपको जगत रज्जु सर्पवत दिखाई देने लगेगा, मिथ्या दिखाई देने लगेगा, झूठा दिखाई देने लगेगा और आपको उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। रज्जु सर्पाकार भासियले जगदम्बर, धातुरुत्तम आधार के पास बैठ जाओ। ओम तत्सत। आज इतना ही, शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। मिलेंगे कल फिर से। ओम तत्सत। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।